Student, myself Preeti Kohli will be start chapter 5 in geography, major domains of the earth. पृथ्वी के प्रमुख domains. Life exists on the earth because of the favorable condition present there. आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ही लाइफ संभव है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो ह्यूमन बीइंग के फेवर में हैं या उसके लिए फेवरेबल हैं. All life sustaining elements, land, water and air are also present. सभी के लिए लाइफ के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स हैं जैसे लैंड, वाटर एंड एयर वो यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद हैं. These three together form the major components of the environment and are called the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. सभी मेजर कंपोनेंट्स भी मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जो कि जैसे कि जिन्हें हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कहते हैं. ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स क्रिएट आइडियल कंडीशंस फॉर नर्चरिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ. दिस जोन इज नोन एज द बायोस्फीयर. ये सभी थ्री कंपोनेंट्स एक आइडियल कंडीशन को क्रिएट करते हैं जो जीवन के लिए, लाइफ के लिए आवश्यक है और ये जोन बायोस्फीयर कहलाता है या इसे हम बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं. नाउ वी टेक अवर टॉपिक लिथोस्फीयर. द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो पृथ्वी की अपर सरफेस है उसको हम रॉक्स और सॉइल कहते हैं. इसको रॉक्स और सॉइल से जो मिलकर बनती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. इट्स टॉप लेयर इज नोन एज द क्रस्ट. इसकी टॉप लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं. दिस क्रस्ट इज थिकर अंडर कॉन्टिनेंट बट थिनर अप अंडर ओशियंस. जो इसकी अपर क्रस्ट है वो थिक होती है और जो थिनर होती है वो समुद्र के अंदर होती है. द लिथोस्फीयर इज अनइवन, the highest point being Mount Everest, which is 8,848 meter above the sea level, and the deepest being the Mariana Trench, which is 11,022 meters below the sea level. 71% of the earth's surface is covered by water and only 29 forms the land surface. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 71% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है और 29% लैंड से कवर्ड है, वो लैंड सरफेस है. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग्स द continents are called oceans. The oceans are interconnected and therefore the level of the water remains the same everywhere. ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं लैंड मास पर, ये वाटर बॉडीज है, सभी मिलकर कॉन्टिनेंट्स मिलकर ओशियंस बनाते हैं, समुद्र बनाते हैं. और ये समुद्र जो हैं वो इंटरकनेक्शन होते हैं वाटर से, हर एक जगह पर सेम एवरीवेयर इंटरकनेक्ट रहते हैं. और ये सी लेवल कहलाता है इनका, इनकी हाइट, इनकी गहराई, ये सभी मिलकर इनको जो इनका लेवल होता है उसको हम सी लेवल के नाम से जानते हैं. नाउ वी टेक अवर टॉपिक कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, Australia and Antarctica. Most part of these continental land masses lie in the northern hemisphere. जो मोस्टली जो इन कॉन्टिनेंटल लैंड्स का जो मिड पार्ट है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. Thus this hemisphere is called the land hemisphere. इसीलिए हम इसको लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं. एशिया. This is the largest continent
covering almost one third of the total land mass and lies in the eastern hemisphere. जो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवर करता है ऑलमोस्ट वन थर्ड लेवल है जो टोटल लैंड मास है और लाइज है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसका जो एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यही इसी कॉन्टिनेंट से पासेस होती है या गुजरती है. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी. जो यूरोप को यहाँ पर यूरल माउंटेन से सेपरेट करती है वो है कैस्पियन सी, ब्लैक सी. एशिया एंड यूरोप आर टुगेदर टर्म एज यूरेशिया. एशिया ऑल्सो हैपन टू बी द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. एशिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा घना पॉपुलेटेड महाद्वीप है संसार का. About 4 million people live in the continent, which is slightly more than 60% the total world population. यहाँ पर 4 बिलियन पीपल्स जो है इस कॉन्टिनेंट पर रहते हैं. इससे भी अधिक 60% टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है. Now we take our topic Africa. This is the second largest continent and it lies both in the northern and southern hemisphere. The equator, Tropic of Cancer as well as the Tropic of Capricorn all passes through this continent. ये सेकेंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर पर स्थित है, दोनों पर ही स्थित है. और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ पर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी यहाँ से ही इसी कॉन्टिनेंट से पासेस होता है. The continent has the Atlantic Ocean on the west, the Indian Ocean on the east and south, the Mediterranean Sea on the east and south, the Mediterranean Sea and the Red Sea in the north and northeast respectively. ये जो ओशन है समुद्र वेस्ट में, इंडियन ओशन ईस्ट में और साउथ में, मेडिटेरियन सी, रेड सी नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में स्थित है. अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ. यहाँ पर अफ्रीका इसको यूरोप को सेपरेट करती है जो स्ट्रेट गिब्राल्टर, और नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेरियन सी नॉर्थ में इसको सेपरेट करते हैं. द स्वेज कैनल सेपरेट फ्रॉम अफ्रीका फ्रॉम एशिया. स्वेज कैनल भी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है. इट इज़ अ वेरी बिग एंड कॉन्टीन्यूअस लैंड मास हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज विद रिच नेचुरल रिसोर्सेज. ये बहुत बिग कॉन्टीन्यूअस लैंड मास है जो लार्ज एरिया है और रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में. अफ्रीका वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है और सहारा भी इसका लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है. इंटरेस्टिंगली द रिवर नील विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर. और इंटरेस्टिंग रोचक बात यह है कि जो नील नदी है वो भी यहाँ की वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है. ऑल्सो फ्लोज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, जो कि इसी कॉन्टिनेंट पे बहती है. द नील इज कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट एंड अफ्रीका. जो नील नदी है वो कंसिडर की जाता है उसको लाइफ लाइन के रूप में इजिप्ट और अफ्रीका के लाइफ लाइन के रूप में इसको हम कंसीडर करते हैं.